नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इसी क्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और हमें कह सकते हैं कि यह जानकारी आप किसी के बीच में शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, जैसे भारत की स्थिति की बात करें, जो भी भारत है, भारत की स्थिति की बात करें या किसी भी देश की स्थिति की बात करें, तो किसी देश की स्थिति की अगर हम बात करने जाएं, जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए माना इसको कि भारत है और भारत है तो नक्शा देखने का जो हमारा तरीका होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए कि दिशा को बांट दें। दाहिने तरफ होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो आप इस तरह से, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाहिने तरफ आप जिस तरफ से पढ़ रहे होते हैं, इधर वाला होता है पूरब, दाहिने वाला इधर होता है पश्चिम। आपको बता दें, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं आप कि जब भी हम सोचते हैं कि भारत में, जैसे कहते हैं उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, तो उसमें हम बताना बस ये चाहते हैं कि उत्तरी भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, दक्षिणी भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, पश्चिमी भारत के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं, पूर्वी भारत के अंतर्गत कौन कौन, उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उत्तरी पश्चिम के भारत में, पश्चिमी भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो जब हम सेंट्रल भारत में, मतलब भारत के बीचों बीच में रह करके देखेंगे तो पश्चिम इधर हो जाए, इधर दक्षिणी भारत में मान लीजिए कि यहाँ भारत स्थिति है, तो यहाँ मध्य में भारत में है तो इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पूर्वी भारत हो जाएगा, इधर दक्षिणी भारत हो जाएगा, इधर पीछे वाला उत्तरी भारत हो जाएगा। तो इस तरह से तो हमें कहेंगे, मान लीजिए यह हमने बनाया तो यह पूरब है, यह पूरब है या उत्तर है, तो यहाँ पे कौन होगा, पूरब में भी है उत्तर में भी, तो क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी अगर यहाँ है तो उत्तर में भी है और पश्चिम में भी, तो हम कहेंगे उत्तरी पश्चिम। तो इस तरह से उत्तरी पश्चिम या पश्चिमी उत्तर कह सकते हैं। हमने भारत में राज्यों को दिशा के आधार पर हमने 6-7 क्षेत्रों में बांटा है, 7 क्षेत्रों में बांटा है हमने। और 7 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। 7 क्षेत्र में एक क्षेत्र यह हो गया, एक क्षेत्र यह हो गया, और एक क्षेत्र यह हो गया, एक क्षेत्र यहां और एक क्षेत्र यहां, यहां और यहां। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। तो हमने इसको 7 भागों में 1 2 3 4 5 6 7। पहले उत्तर पश्चिमी भारत के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और लद्दाख। यह 6 राज्य, यूटी को लेकर के 6 राज्य हैं जो उत्तर और पश्चिमी भारत के अंतर्गत राज्य आते हैं। उसके बाद से हम दूसरा बात करते हैं, उत्तर भारत के अंतर्गत कौन, नॉर्दर्न इंडिया के अंतर्गत, उत्तरीय भारत के अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्य आते हैं यूटी को लेकर के। दिल्ली यूटी को लेकर के 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, यह उत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा बात करें कि पश्चिमी भारत कौन कौन है, तो पश्चिमी भारत के अंतर्गत हम कहेंगे वेस्टर्न इंडिया के अंतर्गत दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये दोनों एक हो गया है यूटी के रूप में। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली, कुल मिलाकर के 4 राज्य इसमें हैं। उसके बाद से सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ है, 2 राज्य आपके हैं कौन, मध्य भारत में। उसके बाद से बात करें हम दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से, सदर्न इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना
तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी। अब देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और पांडिचेरी। एक 7 राज्य कुल मिलाकर के इसमें जो दक्षिण भारत के अंतर्गत है। दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और पांडिचेरी। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से हम पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो पूर्वी भारत में आप जानते हैं ईस्टर्न इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यह 5 राज्य आते हैं। उसके बाद से लास्ट में बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत, इसका नाम बार बार जिक्र लेते हैं। इसमें 7 राज्य आते हैं। 7 राज्य को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर कौन कौन से हैं तो 7 राज्य कौन कौन से हैं इसमें बता देते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत कौन से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। कौन कौन 7 राज्य। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो हमने क्षेत्र के हिसाब से सेंट्रल इंडिया से कौन से देश किस तरफ हैं उसको हमने बताने का प्रयास किया। कोई नाम अगर लेता है दक्षिण भारत तो दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तर पूर्वी भारत, ये सब कौन कौन से राज्य आते हैं। इसी के हिसाब से क्षेत्र को बांटा जाता है। तो हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हमको उम्मीद है कि सारी चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।